लेकिन संकल्प हमारा स्पष्ट है, हम एक दिन भाजपा की भी बिहार में सरकार बनाएंगे, इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन संकल्प हमारा स्पष्ट है, हम एक दिन भाजपा की भी बिहार में सरकार बनाएंगे, इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा 3 कमिटमेंट है जनता के बीच में। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, इसको हर हालत में समाप्त करना है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार की सियासत में इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है। लोकसभा का चुनाव सर पर है और ऐसे में तमाम पार्टियां गोटी सेट करने में लगी हुई हैं। अब एनडीए की बात कर लेते हैं। बिहार में हाल ही में एनडीए की सरकार बनी है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन का दामन छोड़ा और एक बार फिर से बीजेपी के साथ चलने का फैसला लिया। हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से और जेपी नड्डा से दिल्ली में उनकी मुलाकात भी हुई है। लेकिन अगर बिहार में इधर बात करें तो सम्राट चौधरी, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है, उन्होंने एक बयान से खलबली मचा दी है, या यूं कहिए कि सम्राट चौधरी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद बड़ा इशारा, बड़ा संकेत माना जाने लगा है। संकेत 2025 चुनाव को लेकर, क्योंकि सम्राट चौधरी ने जिस तरह से कहा है कि नीतीश कुमार, देखिए बिहार में ये तो पता है आपको कि एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार बीजेपी साथ मिलकर सरकार चला रही है। ऐसे में नीतीश कुमार फिलहाल मुख्यमंत्री के पद पर हैं, एनडीए की सरकार है और सम्राट चौधरी का जो बयान आया है वो आपको सुनना चाहिए। और कैसे सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि देखिए, आने वाले समय में बीजेपी की सरकार अकेले बनेगी, अकेले जीतेंगे, अकेले लड़ेंगे और अकेले सरकार बनाएंगे। अब सम्राट चौधरी की ये बातें किस ओर इशारा कर रही हैं, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट अपने अपने तरीके से भुना रहे हैं, भंजा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि सम्राट चौधरी के उस बयान को पूरा आप सुनिए, जिस बयान में उन्होंने बीजेपी सरकार बनाने की बात कही थी, वो भी अकेले दम पर। सोचना भी पड़ा, लोगों को जूझना भी पड़ा। सभी लोग की इच्छा थी कि भाजपा का श्रेष्ठ सरकार बने, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आज हम एनडीए में काम कर रहे हैं, ईमानदारी से एनडीए की सरकार चलाएंगे। लेकिन संकल्प हमारा स्पष्ट है, हम एक दिन भाजपा की भी बिहार में सरकार बनाएंगे, इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जब तक हमारा गठबंधन है, हम गठबंधन के साथ खड़े हैं साथी। और हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से साफ तौर पर कहा है कि हमारा 3 कमिटमेंट है जनता के बीच में। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, इसको हर हालत में समाप्त करना है और बिहार में माफिया राज नहीं करने देना है। हम लोगों ने आग्रह किया, साथियों, ये बिहार बनाना है और विकसित बिहार बनाना है, ये भारत है। इसलिए आपने देखा, क्योंकि हमारी पार्टी को पूरी तरह कार्यकर्ताओं की पार्टी, यहां कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं हो सकती, यहां संघर्ष करने पड़ेंगे। और मैं तो स्पष्ट तौर पर कहता रहा, भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्राट चौधरी को सम्मान दिया है, वो दूसरा कोई नहीं दे सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने लड़ना भी सिखाया। भारतीय जनता चीजों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लोग कहते हैं रोजगार की भी चिंता करना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। 2020 के चुनाव में हम जा रहे थे, हम लोगों ने कमिटमेंट किया 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। आप साथियों, आप समझ लो, 1,75,000 की शिक्षक की बहाली हम लोगों ने निकाली और क्रेडिट दूसरे लोग लेना चाहते हैं। आप यदि क्रेडिट लेना चाहते हैं भ्रष्टाचार के युवराज, तो मैं एक आग्रह जरूर करूंगा कि लालू जी, एक फॉर्मूला बताइए इस पूरे बिहार के नौजवानों को कि 1.5 साल की उम्र में अरबपति कैसे बन सकते हैं। ये फॉर्मूला बता दीजिए, पूरे बिहार के लोगों को रोजगार मिल जाएगा, किसी को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग कहते हैं, बार बार चर्चा करते हैं, जब भी चाय के दुकान पर आप जाते होंगे साथियों, लोग कहते हैं कि आरक्षण, अरे सरदार कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण की शुरुआत की साथी। अति पिछड़े समाज को मुख्य धारा में लाने वाला कोई व्यक्ति रहा तो सरदार कर्पूरी ठाकुर। और साथियों, बड़ा स्पष्ट है, ये भी जानना चाहिए, मैं बार बार कहते रहा, जनसंघ काल में 2 बार, एक 1952 में जब पहली बार
लोकतंत्र स्थापित हुआ, तब भी हमने आदिवासी और दलित समाज को आरक्षण का समर्थन किया। 1977 में जब सर्वे कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, तो पंडित कैलाशपति मिश्र जी हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उनको समर्थन देकर बिहार में अति पिछड़ों का सम्मान देने का काम किया। इस देश में मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन के बारे में कुछ नेता जो बिहार में मुख्यमंत्री हो गए। तो सुना आपने, सम्राट चौधरी बोल रहे थे, और जब सम्राट चौधरी बोल रहे थे तो उन्होंने ये साफ कह दिया कि देखिए, नीतीश कुमार जी जब एनडीए में आ रहे थे उस दौरान भी हमारी उनसे क्लियर कट बात हो गई थी। नीतीश कुमार से हमारी जो बात हुई वो ये थी कि हम कभी भी टॉलरेंस की नीति नहीं अपनाएंगे वैसे लोगों के खिलाफ जो शराब माफिया हैं, बालू माफिया हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं। अब इन लोगों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है और ये बीजेपी के प्रायोरिटी में है, बीजेपी के पहले एजेंडे में शामिल है कि हम इन लोगों से बिहार को मुक्ति दिलाएंगे। ये तमाम बातें सम्राट चौधरी कह रहे थे। अब बिहार में सियासत देख रहे हैं, कई तरीके से अपने अपने तरीके से चल रही है। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है और फ्लोर टेस्ट के दिन नीतीश कुमार को बहुमत परीक्षण कराना होगा, मतलब बहुमत का परीक्षण होना है इस दिन, और एनडीए की सरकार अपनी तरफ से अपने विधायकों को पेश करेगी, बहुमत पेश करेगी। और वहीं दूसरी तरफ बिहार में खेला खेला की रट भी चल रही है। बिहार में खेला होगा, फ्लोर टेस्ट के दिन इधर के विधायक उधर जाएंगे, उधर के विधायक इधर आएंगे। ये बातें कई दिनों से चल रही हैं, दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है। नीतीश कुमार जब दिल्ली से पटना लौटे तो भी उन्होंने कह दिया कि देखिए, खेला मेला की बात छोड़ दीजिए, 12 तारीख को कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ ठीक ठाक होगा। सत्तारूढ़ दल के जितने भी नेता हैं वो भी लगभग यही बात कर रहे हैं। लेकिन बात अगर बिहार में विपक्षी खेमा की करें, अब विपक्षी खेमा जो कुछ दिनों पहले तक सत्तारूढ़ में, सत्ता दल में शामिल थे, वो नेता अब विपक्षी हो गए हैं और अब वो कह रहे हैं कि 12 तारीख को जो है फ्लोर टेस्ट के दिन बड़ा खेला होगा, विधायक लोग तो इधर आएंगे। और कई इस बीच में खबरें आपने सुनी कि कई विधायकों के फोन बंद आ रहे हैं, कई विधायकों को यहां से वहां शिफ्ट किया गया है। कांग्रेस ने तो अपने 19 विधायकों की टोली को दूसरे शहर में ले जाकर शिफ्ट कर दिया, रिसोर्ट में वहां पार्टियां चल रही थी, तमाम चीजें चल रही हैं। बिहार के पॉलिटिकल सिनारियो में इन दिनों 12 तारीख को लेकर चर्चाएं तेज बन रही हैं। लेकिन इसी बीच सम्राट चौधरी का पटना में दिया हुआ यह बयान जो है अब सुर्खियां बटोर रहा है। लोग अपने अपने तरीके से इस बात की ओर इशारा समझने लगे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर आने वाले समय में बीजेपी ने इशारा कर दिया। क्या 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी ने मन ही मन में पहले ही कर रखी है? नीतीश कुमार को लेकर क्या 2025 में बीजेपी का स्टैंड पहले से ही साफ है? इशारा सम्राट चौधरी के बयान से इधर की ओर ही समझा जा रहा है और पॉलिटिकल पंडित इसे अपने अपने तरीके से, जैसा कि हमने पहले भी कहा, भंजा रहे हैं, भुना रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार एनडीए के साथ खड़े हैं, मुख्यमंत्री के पद पर हैं। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी का यह दावा कि हम आने वाले दिनों में अकेले सरकार बनाएंगे, अकेले जीतेंगे, ये कई सारी बातों की ओर इशारा करता है। बहरहाल इस पर चर्चा इसलिए भी ज्यादा नहीं हो रही है क्योंकि 2025 बाद में है, 2024 पहले है। और सच्चाई यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव बीजेपी और नीतीश कुमार बिहार में साथ मिलकर लड़ने वाले हैं। अब देखना होगा कि 2025 में क्या होता है और जिस प्रकार सम्राट चौधरी ने ये बातें कही हैं, उनकी इन बातों का मतलब आने वाले दिनों में क्या निकलकर सामने आता है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।